ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में अव्यक्त बाबा ने त्रिदेव रचयिता बाप अपनी रचना को देख रहे हैं। रचना क्या कर रही थी? रचना रचता के गीत गा रही थी और क्या कह रही थी? वाह रचयिता वाह, और रचता वाह, रचना वाह। तो बाप दादा ने एक तो ये सुनाया, दिल से घड़ी घड़ी निकलता रहे वाह रचयिता वाह, और बाबा रिटर्न में वाह मेरी रचना वाह। फिर बाबा ने कहा 3 संबंधों से, तीनों से बाबा वर्षा देता है। क्या वर्षा देता है? बाप संबंध से सर्व खजानों की प्राप्ति कराता है, विशेष ज्ञान का खजाना और सर्व खजानों की प्राप्ति वो बाप संबंध से होती। और टीचर संबंध से, बाप संबंध से दाता बन के सर्व खजानों की प्राप्ति, टीचर बन के टीचर संबंध से भाग्य विधाता बन के भाग्यवान बनाता, भाग्य की प्राप्ति, और सतगुरु संबंध से वरदाता बन के वरदानों की प्राप्ति कराता। तो ये तीनों संबंध और तीनों प्राप्तियों को हर समय हमें याद रखना चाहिए। कितने खजाने मिले हैं, क्या क्या वरदान मिले हैं, और कितना ऊंचा भाग्य मिला है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों से बहुत प्यार है, और उस प्यार की निशानी बच्चों की कमी बाबा को देखी नहीं जाती। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि मेहनत करते हैं वो भी बाबा को बहुत रहम आता है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, और मेहनत करते तो रहम आता है। फिर बाबा ने कहा बाबा आकर सतगुरु के रूप में गति सदगति देते, तो गति तो मिलती लेकिन सदगति भी देते, क्योंकि उसकी श्रेष्ठ मत जो मिलती उस पर चलने से हमारी सदगति हो जाती। फिर बाबा ने कहा मेहनत, जो बाबा को रहम आता बच्चों पर, मेहनत के भी 2 कारण हैं, और वो 2 कारण क्या है? चलते चलते माया के जो विघ्न आते हैं ना, उसमें फेल हो जाते हैं। तो जो घड़ी घड़ी फेल होगा उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए माया के विघ्नों में फेल माना, कभी काम का अटैक, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी आलस का, कभी निंदा का, कभी परचिंतन, कभी भय का, कोई ना कोई अटैक में रहेगी आत्मा, और उस कारण जो है वो फेल, हर बार जब जिस पे अटैक हो रहा है तो फेल हो। फिर दूसरा बाबा ने कहा व्यर्थ की फीलिंग, क्यों मेहनत करनी पड़ती? एक तो फेल होते, दूसरा व्यर्थ की फीलिंग बहुत करते। इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बाबा कहते ये सारी बच्चे व्यर्थ की फीलिंग, इसलिए इससे भी बच्चों को बचना है। तो फीलिंग वाले की फिर बाबा ने आगे निशानी बताई। फीलिंग वाले को फ्लू, आप भी कहते हो ना फीलिंग का फ्लू, तो फ्लू में क्या होता? बाबा ने कहा फ्लू में क्या होता? या तो शेकिंग होती, हिलना, सारा शरीर कांपने लग जाता, जिसको फ्लू की बीमारी होती। सर्दी जुकाम हो जाता, मुंह कड़वा हो जाता, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी जिसको फीलिंग का फ्लू है उसकी निशानी क्या होगी कि वो शेकिंग, वहाँ शरीर हिलता, यहाँ आत्मा हिलती है, खुद भी हिलेंगे, औरों को भी हिला देंगे। और दूसरा बाबा ने कहा मुंह कड़वा, यहाँ पर कटु वचन निकलेंगे। और फिर बाबा ने कहा खाना पीना अच्छा नहीं लगता, तो ज्ञान और योग अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बाबा ने कहा कि वो सर्दी गर्मी, गर्मी माना जोश में बहुत, आवेश में बहुत आएंगे, और सर्दी माना फिर डिप्रेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने आज बताई। ये फीलिंग रूपी फ्लू की बीमारी से भी बचने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा शुद्ध फीलिंग करो,
तो वो शुद्ध फीलिंग कौन सी है? बाबा ने कहा हमेशा इस फीलिंग में रहो, मैं श्रेष्ठ आत्मा कोटों में को हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा कि इस फीलिंग में रहो कि मैं विशेष पार्टधारी हूँ। तो अगर शुद्ध फीलिंग में होंगे फिर व्यर्थ की फीलिंग कभी आ नहीं सकती। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आदि के भक्त भी हो और आदि के ज्ञानी भी हो, लेकिन वो नोधा भक्ति वाले हैं, तुम नोधा ज्ञानी हो। उन भक्तों का पार्ट नहीं, ज्ञान का तुम्हारा पार्ट है। तो इस तरीके से बाबा ने ये भी बताया। फिर बाबा ने कहा पूज्य आत्मा बनकर रहो। पूज्य आत्मा को अपवित्र संकल्प कभी टच नहीं कर सकता। फिर आज बाबा ने कहा होली हंस। होली हंस क्या करेगा? उसमें परखने की शक्ति होगी, व्यर्थ और समर्थ को परखने की शक्ति। बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना। ये नहीं कि 2-3 सेकंड गया। अरे बच्चे, संगम का 1 सेकंड तो 1 वर्ष के समान है। इतना महत्व समझकर चलते हो। तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ का त्याग सदा समर्थ का खाता होना चाहिए। और बाबा ने कहा ये पवित्रता की शक्ति बड़े बड़े कार्य कर देती है। फिर लास्ट बाबा ने कहा ज्वालामुखी स्टेज, योग की ज्वाला के द्वारा असुरी संस्कार और स्वभाव को भस्म करना है। और लास्ट बाबा ने कहा अपने चलन और चेहरे के द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति को धारण करके साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। बच्चे, तुम्हें ऐसी चलन और चेहरे से अपनी ऊंची स्थिति का साक्षात्कार कराना है सबको। बाबा ने कहा सदा एक्रस स्थिति के आसन पर जो स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। आज बाबा ने लवलीन स्थिति का भी अनुभव करने के लिए कहा झूले में झूलते रहो। कभी कोई झूला, कभी प्रेम का झूला, तीन्द्रिय सुख का झूला, ज्ञान का झूला, कोई ना कोई झूले में झूलते रहो तो सदा लवलीन रहेंगे। अच्छा, ये था आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।